जैसे आरजेडी के तेजस्वी यादव जी हैं, वो हर घर में सरकारी नौकरी देने की बात कर रहे हैं। वो मुख्यमंत्री बनेंगे तब देंगे। चुनाव लड़ने आई हूँ, किसी को हराने नहीं आई हूँ। देश का बड़ा नेता कौन? माननीय नरेंद्र मोदी जी। बिहार का सबसे बड़ा नेता कौन? नीतीश कुमार जी। मैं महिला के लिए तो अभी पहले से बहुत सुरक्षा है। पहले तो लड़कियां घर से नहीं निकलती थी। नमस्कार, बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। हम अलग अलग विधानसभाओं में जाकर जनप्रतिनिधियों से बात कर रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता के बीच जाने पर उनका क्या माहौल है, किस तरह से वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हम इस वक्त मधेपुरा विधानसभा में मौजूद हैं और हमारे साथ कविता शाह मौजूद हैं, जो जेडीयू की प्रत्याशी हैं और वर्तमान में चेयरमैन हैं। मैम, किस तरीके से देख रही हैं, चुनाव प्रचार चल रहा है, क्या माहौल दिख रहा है आपको? अभी तो मैं क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुझे अच्छा ही रिस्पांस मिल रहा है। हाँ। जहाँ भी जाती हूँ तो पॉजिटिव रिजल्ट हाँ। मिल रहा है और मैं जनता के बीच में हूँ और जनता की समस्याओं को भी सुन रही हूँ और मैं उनसे आशीर्वाद ले रही हूँ और मुझे जनता ने भरोसा दिलाया है कि उन्हें मुझ पे भरोसा है और उन्होंने आशीर्वाद मुझे दिया। आशीर्वाद दिया है। क्या मुख्य समस्याएं हैं जो इस विधानसभा की हैं? वो मुख्य समस्याएं क्या हैं जिन पर आप जनता के बीच जाकर वोट मांग रही हैं? मैं जनता के बीच में हूँ अभी क्षेत्र में, तो जनता की समस्याओं को भी सुन रही हूँ और जैसा उनकी समस्याएं हैं, जैसे हर कोई पंचायत में रोड नहीं है, कच्ची रोड है, सड़क का निर्माण नहीं हुआ है और जैसे पुल है तो टूटा हुआ है, मरम्मती के लिए उसका काम करना है और भी बहुत सारी योजना है, बहुत सारे कार्य करने हैं विकास के लिए। मुख्यमंत्री जी के जितने भी कार्य हैं, जैसे उनका जो भी योजना है उसे मुझे आगे बढ़ाना है। ये तो यादवों का गढ़ कहा जाता है। चंद्रशेखर यादव यहाँ के विधायक लगातार रहे हैं। क्या किस तरह से चैलेंज उनको देख रही हैं? देखिए, मैं जनता के बीच में हूँ और मैं मेहनत कर रही हूँ, पूरी तरह मेहनत कर रही हूँ और मैं मेहनत से ही हम ये सोचते हैं, हमको ये विश्वास है कि मैं जनता के उम्मीदों पर खरा उतरूंगी और वही मेरी सबसे बड़ी जीत होगी। वही सबसे बड़ी जीत होगी आपकी। क्या मुख्यमंत्री प्रचार करने आएंगे यहाँ? जी आएंगे, जरूर आएंगे। 2 तारीख को आ रहे हैं। 2 तारीख को आ रहे हैं। नौजवानों से आपका लगाव कैसे है? नौजवान कितना आपसे जुड़ पा रहे हैं? अच्छा है, बहुत अच्छा। उन लोग का भी अच्छा रिस्पांस आ रहा है। जहाँ भी जाती हूँ तो युवा सबसे हमको बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। चलिए, अभी तो आपकी वर्तमान में सरकार है, अगर जीत कर आती हैं तो आप क्या क्या काम करेंगी? यदि हमें जनता का आशीर्वाद मिला तो मैं जीतने के बाद हर पंचायत में पक्की सड़क का निर्माण कराऊंगी और जल नल योजना जो शुद्ध पानी में उपलब्ध कराऊंगी गारंटी के साथ। उसके बाद महिला के लिए हेल्पलाइन नंबर और फिर सभी थाना में उनके आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षण करवाऊंगी और किसानों के लिए समय पर खाद बीज उपलब्ध कराने की गारंटी देती हूँ। और क्या क्या काम करेंगी? और भी बहुत सारी है, जैसे बहुत सारी समस्याएं हैं जनता की, मैं उसका समाधान करूँगी। उसका समाधान। शिक्षा पर आपने बात नहीं की। सबसे ज्यादा बिहार में जिस चीज की जरूरत है वो शिक्षा की है। जी, मुझे यदि जनता का आशीर्वाद मिलता है तो मैं सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था कराऊंगी। उसका करवाएंगी जी। जैसे बाढ़ की समस्या होती है, जल भराव की समस्या होती है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? उसका भी निदान होगा। जैसे जहाँ जो भी मुझे जनता से रूबरू हो रही हूँ, उनकी समस्याओं को सुन रही हूँ। यदि जल जमाव की समस्या होगी तो उसे भी मैं निजात दिलाऊंगी। जनता के बीच आप जा रही हैं तो जनता क्या जैसे वर्तमान से विधायक हैं आरजेडी से, तो क्या लगता है कि क्या कमियां हैं जो विधायक जी नहीं कर पाए हैं? देखिए, 15 साल में जो काम नहीं हुआ है तो मुझे जहाँ भी जाती हूँ जनता से मैं बात करती हूँ तो हमें ऐसा सुनने को मिल रहा है कि 15 साल से कोई काम नहीं हुआ। तो जो भी विकासात्मक कार्य होंगे तो मैं करूँगी। जैसे आरजेडी के तेजस्वी यादव जी हैं, वो हर घर में सरकारी नौकरी देने की बात कर रहे हैं, 2500 रुपये देने की बात कर रहे हैं, तो आप क्या सोचते हो? देखिए, वो मुख्यमंत्री बनेंगे तब देंगे, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने पहले ही 10 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दी है और 38 लाख से अधिक रोजगार दिए हैं और अभी वो महिला को भी 10-10 हजार रुपया आर्थिक सहायता प्रदान कर रहे हैं और आगे भी रोजगार के लिए 2 लाख रुपया देंगे। 2 लाख रुपए आगे देंगे जी। तो जैसे आप दौरा कर रही हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जा रही हैं, महिलाओं और बच्चियों का क्या संवाद है आपसे? संवाद कैसा कर रही हैं? लड़कियों से कैसा संवाद कर रही हैं?
लड़कियों से मैं भी बातचीत करती हूँ तो लड़की के उनके भविष्य के लिए, उसके उज्जवल भविष्य के लिए मैं अभी तो आपसे कही मैं कि सरकारी स्कूल में मैं स्मार्ट क्लासरूम और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था कराऊंगी। इसको आप सब लागू करवाएंगे? जी। जेडीयू और भाजपा का यहाँ गठबंधन है, तो उसका कितना बेनिफिट आपको लगता है कि यहाँ होने वाला है? अभी तो जेडीयू के जितने कार्यकर्ता हैं और बीजेपी के जितने कार्यकर्ता हैं, सब हम लोग एक दूसरे के साथ मिल के काम कर रहे हैं। हर क्षेत्र में हम मतलब उनका हमको सहयोग मिल रहा है। अभी हमने चंद्रशेखर यादव जी से बात किया, अभी आधा घंटा हमारी उनसे बात हुई, तो उनका कहना है कि कोई मुकाबला ही यहाँ नहीं है, जेडीयू के और आरजेडी के बीच कोई मुकाबला ही नहीं, हम एक तरफा जीत रहे हैं। देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। हम देखिए मैं चुनाव लड़ने आई हूँ, किसी को हराने नहीं आई हूँ। सही बात बोला कि एक तरफा वो हार रहा है। अच्छा। मैं तो आपसे पहले भी कह सकती हूँ, मैं चुनाव जीतने के लिए आई हूँ, हारने के लिए नहीं आई हूँ। मुझे जनता का इतना सारा दुलार मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, वही मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत है। हाँ, तो लगता है कि अगर आप जीत कर जाती हैं तो आपको मंत्री पद भी दिया जाएगा? देखिए ये तो जनता पे निर्भर करती है। उन्होंने पहले भी मैं एक बार नगर परिषद अध्यक्ष के रूप में चुनी गई हूँ। हाँ। तो मुझे जनता का वही रिस्पॉन्स अभी मिल रहा है और आगे जनता मालिक है, जनता भगवान है, आगे ऊपर वाला का भी मर्जी है और जनता मालिक तो है ही। तो जैसे जनता कह रही है इधर कोई विकास नहीं हुआ है, आपको क्या लगता है कुछ विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? जनता मालिक, जनता के मर्जी पे हैं हम हैं। जनता जो कह रही है वही सच है। जिस तरह का उत्साह आप देख रही हैं, आपको क्या लगता है जो अलग अलग क्षेत्रों में जा रही हैं, या सिर्फ यही इतना उत्साह है, अलग अलग क्षेत्रों में इतना उत्साह है? मैं जहाँ भी जाती हूँ भ्रमण के दौरान मुझे सभी से प्यार और वही सम्मान मिला। देश का बड़ा नेता कौन? माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे जो है बिहार के मुख्यमंत्री श्री बिहार का सबसे बड़ा नेता कौन? नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी। भरोसा पूरा है? बहुत नीतीश कुमार जिंदाबाद। मुख्यमंत्री के बारे में ये कहा जा रहा है, आरजेडी वाले कह रहे हैं कि अब वो लायक नहीं है मुख्यमंत्री बनने के लिए, उनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं है। देखिए ऐसा मुख्यमंत्री मिलना बिहार के लिए गौरव की बात है। उनके ऐसा मुख्यमंत्री आज तक नहीं हुआ था और भविष्य में नहीं हमको लगता है कि होगा। जनता के साथ उनका लगाव है, आज जितने भी जनता है उनके लिए मर मिटने के लिए तैयार है। नहीं, महिला के लिए तो अभी पहले से बहुत सुरक्षा है। पहले तो लड़कियां घर से नहीं निकलती थी। 6 बजे के बाद लड़कियां घर से नहीं निकलती है। अब जाके देखिए तो अब तो हर घर से लड़की जो है पढ़ने जाती है। माननीय मुख्यमंत्री के कार्यकाल में अभी जो है जैसे पोशाक और साइकिल जैसी योजनाएं दिए, जिससे हर स्कूल में छात्रों की संख्या बढ़ी और उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिला, जो हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा संभव हुआ है।